वो एक बूढ़े आदमी के साथ आए थे, बहुत अजीब से दिखने वाले। तो और वो घर के बाहर ही बैठता था हमेशा, और वो हर ड्रीम में होता था। हर ड्रीम में वो होता था बंदा। वो कौन है जो आपके साथ हर बार आता है? उस बार मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना वहाँ का काज़ी है। काज़ी ही बोला था उन्होंने। ये वहाँ का काज़ी है जो यहाँ से मिलाने लाता है, हमको यहाँ के लोगों से मिलवाने लाता है। तो मैं तेरे सपनों में इसलिए आ जाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है जया पाठक जी। इनके साथ बचपन से कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो इन्हें रियलाइज़ थोड़ी लेट हुई, और जब इन्होंने अब हमें अपनी स्टोरी बताई तो हमें ऐसा फ़ील हुआ कि ये बात तो हमारे पॉडकास्ट पे होनी चाहिए। बहुत मज़ा आएगा हमारी जनता को ये स्टोरी जानने में। तो मैं जया जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद थोड़ा-सा बताओ, आपके साथ बचपन में कैसी-कैसी चीज़ें हो रही है? कैसे आप दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो? पहले तो एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आया था, लिटरली समझ में नहीं आया था हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ें चालू हुई थी ना, बहुत मैं यंग थी तब से। आई गेस आई वाज ऑलमोस्ट 3 या 4 रहूँगी, जबकि मुझे याद भी नहीं है, वो घर वाले बताते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस समय पे कैसा होता था, मेरे घर वाले दे यूज्ड टू आस्क मी कुछ-कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे उनका कोई काम रुका हुआ है, तो वो मुझसे पूछेंगे बताइए कब होगा? तो मैं ऐसे बोल देती थी, अभी उतना तो मुझे भी नहीं पता, ये मेरे मम्मी बताते हैं। कि एक बार दादाजी का वीज़ा का पेपर अटका हुआ था, तो वो मुझसे बस ऐसे नॉर्मली उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ बेटा कब आएगा? तो मैंने उनको ऐसे, छोटे बच्चे क्या बोलेंगे मैं 3 साढ़े 3 साल की थी। मैंने उनको ना ऐसे ही बोला रैंडमली कि एक दिन बहुत बारिश होगी और हमारे घर पे कुआँ था। मैंने बोला कुएँ का पानी ना भर जाएगा, इतना भर जाएगा बाहर आएगा, हम डब्बे से निकाल लेंगे, और उस दिन ना यहाँ पे तार पे एक बुलबुल आएगी और वो बोलेगी और ना डाकिया आके पेपर देके जाएगा। मैंने ऐसे बोला लाइक रिडल बना के बिल्कुल। और जब वो वैसा हुआ, और वो मतलब उनको इतना वो नहीं, जब वो आके पोस्ट दिया उसने, तो मेरे दादाजी इतने शॉक थे, उन्होंने ऊपर देखा, सामने वायर पे एक्चुअली चिड़िया बैठी हुई थी। उन्होंने पीछे पलट के देखा, हमारा कुआँ ओवरफ्लो हो जाता था यूजुअली, तो उन्होंने देखा वो एक्चुअली उस समय ओवरफ्लो था और उनके हाथ में पेपर आया, तो उन्होंने तुरंत फिर ऐसे एक्साइटमेंट में खोला कि शायद एक्सेप्टेंस का ही होगा ये पेपर। और फिर उन्होंने खोला तो एक्सेप्टेंस का पेपर था, उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया था। एंड देन फिर वो कनाडा ट्रैवल कर गए, एंड सिंस टिल नाउ, अब मतलब वही 30 साल हो चुके ऑलमोस्ट, मेरे घर वाले सब बाहर हैं, दादा दादी चाचा चाची, दे लिव इन कनाडा। तो वो पहला इंसिडेंट जो मुझे बताया गया है कि तुझसे ऐसे पूछा जाता था तो तू बोल देती थी। तो इसको ये कह सकते हैं कि आपकी शुरुआत से इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो। तो पहले ये इंट्यूशन नहीं था, लोग ऐसे आके रैंडमली पूछ लिया करते थे कि अच्छा ये ऐसा है, ये बहुत बीमार है, इसका कैसे हो जाएगा? तो मैं बोल देती थी हाँ, आ जाएँगे, घर आ जाएँगे। अभी छोटा बच्चा क्या बोलेगा? कभी बोल देती थी अभी तो टाइम लगेगा, तो पता चलता था कि सामने वाला कोमा में चला गया या उनको और टाइम लग रहा है हील होने में। ओह! तो इस तरीके से लोग पूछा करते थे। देन मतलब पहचान वाले कुछ लोग आजू-बाजू वाले बोलते हैं कई बार कि हमने आपको ऐसे देखा, सपने में देखा कोई फॉर्म लेते हुए वगैरह, तो उनके अपने बिलीव्स थे। बट हम लोगों ने, बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा ऐसी फैमिली से हैं नहीं, स्पिरिचुअल हैं, बट वी आर नॉट इनटू दीज़ थिंग्स। तो मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, बट कभी उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया कि हाँ, नहीं तो क्या है बच्ची को बैठा देते हैं सही माता बना बात है, के। टीका-वीका लगा के कि आओ जी चढ़ावा हाँ, चढ़ाओ, पूछो। एग्ज़ैक्टली। लोगों ने क्योंकि ऐसा बोला था हमको, आप ऐसे दिख गए सपने में कि आप दुर्गा का रूप ले लिए, ऐसा-वैसा, तो वो ना फिर बढ़ जाती चीज़ें। तो हाँ। मेरे डैड ने उसको कभी बढ़ने नहीं दिया। एंड जब से मैं पैदा हुई हूँ, जिस साल मैं पैदा हुई थी, उस साल से मेरे डैड ना दुर्गा जी बिठाते हैं। मतलब जैसे बड़ा मंडप होता है ना, जो हम नवंबर टाइम पे करते हैं, तो तब से पापा वो करते हैं। तो एक बार उसमें भी ऐसा हुआ था कि जगराता कराया था उन्होंने अपने उसमें नवरात्रि में, तो पंडाल पे हम गए थे और रैंडमली उनको एक बच्ची चाहिए थी, जिसको वो झांकी में बना सकें और पेश कर सकें। तो उन्होंने ना रैंडमली, सामने मैं ही बैठी थी, मुझे उठा लिया। तो वहाँ से मुझे तैयार करके ले, मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं क्यों उठा के लेके गए, उनको लगा होगा कुछ पापा ने बुलाया होगा या कुछ होगा बैक स्टेज। तो वो मुझे ले आए। उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई आस-पास के लोगों में। तो वो बढ़ी इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा था कि इस 1-2 लोगों को ड्रीम आए थे, कुछ-कुछ लोग पूछ जाते थे। फिर अब वो ऐसा हो गया कि इसमें भी मैं ऐसे, उन्होंने दुर्गा बना के ले आए। छोटी बच्ची थी मैं, 6th में या 5th में थी उस समय। तो वो फिर ऐसा हो गया कि लोगों को और ज़्यादा होने लग गया। एंड सबसे मेजर जो थी चीज़ें जो पता थी लोगों को उस समय, थोड़ा बहुत घर पे और क्लोज़ फैमिली मेंबर्स वगैरह को पता था मेरे ड्रीम्स के बारे में, कि इसके सपने सच होते हैं। और वो मैं बहुत क्लियर देखती थी और बहुत क्लियर बोलती थी और वैसा का वैसा ही होता था। तो शुरू-शुरू में तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें दिखती थी, जैसे मतलब मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, कहीं न कहीं वो अपने ब्रेन में होता भी है, हमको पता होता है।
तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतने इतने मार्क्स आने वाले हैं, बट मैंने फर्स्ट जो मुझे ड्रीम याद है मेरे जर्नी में अभी तक के, कि जो पहले मैंने देखा था वो ये था कि मैंने अपने आप को देखा था कि मैंने सपने में देखा था कि मैं क्लासरूम से निकल के सीढ़ियों से उतर रही हूँ, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड खोला है और मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा फर्स्ट रैंक आने वाला है, और मैंने जब रिपोर्ट कार्ड खोला तो उसमें सेकंड रैंक है और ये ग्रेड्स हैं, और जिसमें कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसकी वजह से मेरे ग्रेड्स डाउन हुए थे और मैं सेकंड आई थी। तो वो चीज़ मुझे सपने में दिखी, एंड एक्चुअली जब स्कूल में वही हुआ, मैं सीढ़ी से उतरते हुए मैंने देखा और एग्जैक्ट सेम ग्रेड्स से मैं सेकंड आई थी। तो मुझे ना वो अभी मुझे मतलब वही एक याद है कि तब से मैंने नोटिस करना चालू किया। जैसे कई बार टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट्स दिख जाती थी ड्रीम में बहुत क्लियर कि हीमोग्लोबिन इतना आने वाला है तो वैसा आ जाता था एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट। मुझे थायराइड का इतने लोगों ने बोला था कि आपको थायराइड होगा, आप चेक कराओ चेक कराओ चेक कराओ। मैंने चेक कराया, मुझे सपने में दिखा था मुझे थायराइड नहीं है, बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है, और ये रिपोर्ट में मेरी इतना फिगर आया है 8 पॉइंट समथिंग या कुछ तो फिगर था। एंड जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई वो सेम फिगर्स थे। तो ये तो मैं ऐसा कंसिडर करती थी कि खुद की बॉडी है, दिमाग को पता ही होता है कि क्या आने वाला है, तो वो हमको उस तरीके से बता देता है। बट मैंने ना ये चीज़ को मतलब गिव अप करना कहाँ चालू किया, जब मैं सोना मैंने बंद कर दिया था एक टाइम पे ड्रीम्स की वजह से, क्योंकि यार 2 दिन बाद किसी की डेथ होने वाली है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे किसी समझ की रहा है। मतलब कि आपके आसपास हाँ कोई रह रहा है आसपास उसकी, या आप एग्जैक्टली उसको जिसको हाँ जानते हाँ हो हाँ। उसकी? तो सबसे पहला मुझे मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, अब स्टिल शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसकी दादी का दिखा था। मुझे दिखा कि ये एक्सपायर हो गई, दो मतलब इनको हार्ट अटैक आ गया। वो मेरे सामने से ऐसे जा रही थी और मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने आज ऐसा देखा है। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि सपने में किसी की डेथ देख ली तो उसकी उम्र बढ़ बढ़ गई। जाती है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अरे इनकी तो उम्र बढ़ गई जब वो मेरे सामने से जा रही हैं, अब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, वो बार बार क्लिक कर रहा था कि मैंने ऐसा देखा है, वो मुझे हैमर कर रहा था ड्रीम। और यूजुअली ये होता है जो ड्रीम सच होते हैं ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है और वो हैमर करते हैं, मुझे बार बार हैमर करते हैं, वो मुझे बार बार ना दिमाग में चलता ही रहता है, हटता नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा अलग है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उनको देखा तो मुझे वो ना बार बार याद आ रहा था, बट मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को बोला नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। तीसरे दिन मैंने अपनी मॉम को बोला जाके कि मम्मी मैंने ऐसा देखा है कि दादी जी को ऐसे ऐसे हो गया है, हार्ट अटैक और ऐसा। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 घंटे बाद हमको न्यूज़ आई कि उनके घर पे ऐसा हो गया, चलो। एंड वो मेरे लिए इतना डिजास्टर्स हो गया था, मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं आई गेस 7th में थी, 6th 7th में थी। फिर उसके बाद मेरे खुद के जो बड़े दादाजी हैं, हमारी ऐसे जॉइंट फैमिली है, तो मेरे खुद के दादाजी और उनके बड़े ब्रदर, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो बड़े दादाजी का भी मुझे ऐसा दिख रहा था कि उनको कुछ हुआ है और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर, क्योंकि 2 साल हो चुके थे इस बात को भी, और छोटी छोटी चीज़ें होती थी उसके बाद कि क्लासरूम में टीचर नहीं आया, मैं जाके बोल रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि आज टीचर नहीं आ रहा है मैं होमवर्क नहीं करके जा रही हूँ। वो मेरे लिए फन था उस टाइम तक कि हाँ मैं होमवर्क करके नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पता है आज टीचर नहीं आने और वाला आप है। श्योर हो गए थे उस बारे हाँ में हाँ, कि क्योंकि मुझे अगर देखा है हाँ तो मतलब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर क्या आपको रैंडम सपने ऐसे भी आते थे जो सच नहीं होते? हाँ हाँ, वो आते हैं, वो वरना इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, याद नहीं रहते हैं उस तरीके से। जो ये है ना वो माइनर डिटेल्स जो में याद मतलब है। सुबह उठ के आपको याद हो गया और दिमाग में छप हाँ गया और बार बार आ रहा है, वो आपको हाँ पता था हाँ, कि ये सच ये होने सच वाला है। होने वाला है। बाकी बहुत सपने ऐसे आते थे, नॉर्मल ऐसा तो नहीं है अपन कि रोज ही हाँ, कुछ ना कुछ नहीं हो नहीं रहा नहीं नहीं, है। रोज नहीं, बट नॉर्मल तो अपन ऐसे कुछ भी देखते हैं यार, हवा में उड़ रहे हैं वो तो वैसे सुबह 5 बजे जो सपना आता है हाँ उसके लिए कहते हैं कि ये थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस होता ज्यादा है होता है, हाँ। कि जो ये सपना है ये होगा ये या ना हुआ मैं होगा। मिथ ब्रेक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सुबह 5 बजे का सपना हो रहा है सच, या 12 बजे का हो रहा है। किसी भी टाइम सपना आता है, मैं उठ के टाइम देखती हूँ, कोई भी रैंडम टाइम हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई थी ना, और मैंने सोना छोड़ दिया था, क्योंकि यार अब मैं डेथ प्रिडिक्ट कर रही हूँ। 2 डिजास्टर्स जो मेरे वो थे एक्सपीरियंस, वो मैं आपको बोलती हूँ। एक तो था, मैंने देखा कि मेरी मॉम को कैंसर हो गया है, तो मैं बहुत मतलब मैं इतना पैनिक हो गई थी, और वो बहुत क्लियर सिचुएशन, जो सपने जो सच होने वाले होते हैं ना बहुत क्लियर होते हैं, बिल्कुल ऐसा कि वो चल रहा है मेरी लाइफ में, काइंड ऑफ ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे समझ में आता है कि इसका सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग है। तो मेरे को ऐसा दिखा था कि मेरी मॉम को कैंसर हो गया है एंड शी इज़ इन लास्ट स्टेज। मतलब अभी मेरे को बोलते हुए भी कैसा लग रहा है, उस समय मैं बहुत पैनिक में थी। और मुझे ये था सपने में कि मुझे पता है, मेरे फादर को पता है, मेरे भाई को नहीं पता है, हैव अ यंगर ब्रदर। तो मुझे ऐसा था कि रॉबिन को नहीं पता है।
हम दोनों को पता है हम मैनेज कर रहे हैं, अब लास्ट स्टेज में आ गए तो हमें अब रॉबिन को बताना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा कुछ है। तो मैं और पापा हम दोनों डर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनके पास टाइम बहुत कम है, 15-20 दिन से ज़्यादा का टाइम है नहीं, तो आप लोग देख लो जो भी आपको करना है। अब ये मैंने देखा। अब इसके बाद ना 4 दिन हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही, घर पे किसको क्या बताऊँ, सब पैनिक कर जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि इसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मम्मी डर जाएंगी, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। बोले मैं क्या करूँ, तू ये बता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला मैं तो तू रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं तेरे सारे ही सपने सच हो। मैंने बोला पूजा लेकिन मेरे को समझता है कि क्या कौन है। सा सच होगा, हाँ कौन सा हाँ, ऐसा? मैं बोली मेरे को समझता है और ये वो वाली गट फीलिंग है, तो ये कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने इतना क्लियर देखा है मम्मी के लिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसने मेरे को बोला छोड़ जाने दे, तू जा ऑफिस काम कर। ये 2012 की बात है जब आई वॉज वर्किंग। तो उसने मेरे को बोला, मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी अपने आप को मैनेज करने का, बट वो था। मैं ऑफिस गई हूँ, मेरी फ्रेंड ऑफिस में एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी मेरी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो ऑफिस नहीं आ रही थी 2 दिन से। मुझे ये पता था उसकी मम्मी को कुछ तो वायरल वगैरह हुआ है। तो जब वो आई, मैं उसके पास गई, मैंने बोला क्या हुआ, आंटी कैसी हैं करके। शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने उसको बोला अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, चलो चलो नीचे चलो। मैं उसको लेके नीचे गई। अब मैं उसको लेके गई हूँ, मैंने कॉफ़ी लेके आई है, कॉफ़ी दी उसके हाथ में, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बैडली। तो मैंने उससे बोला कि हुआ क्या ये तो बताओ। उसने मुझे सेम चीज़ रिपीट की कि ओह, डॉक्टर ने कल ये बोला है, 15-20 दिन बच्चे हैं, हमको छोटी को बताना है, उसकी छोटी सिस्टर थी, उसको बताना है, एंड मम्मी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3rd स्टेज है। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी ऐसी हालत हो गई थी उस समय कि मैं उसको संभालूं, या मतलब एक थोड़ा सा रिलीफ था कि मेरी मॉम के ऊपर नहीं है, बट सीइंग दैट कि उसकी मॉम के ऊपर है और वो फेस कर रही है। 4 दिन जो मैंने फेस किया है, जो घुटन हुई, जो मैं रोई हूँ, आई वॉज लाइक कि अभी मैं इसको क्या बोलूँ। मैंने उसे समझाया वगैरह, मैंने उसे मतलब आधा घंटा वगैरह हम टाइम स्पेंड किया होगा। मैंने उसे वापस भेजा कि तुम बैठो, और मैंने जाके अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, और मैं इतना गंदा रोई हूँ ना उस दिन। मतलब मुझे था कि एक रिलीफ तो था, बट बुरा लग रहा था कि यार दूसरे के साथ वो चीज़ हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। देन आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबडी कि ये होता है, ये होता है। मुझे किसी ने बोला कि बताने लग जाओ, तो वो अगर गिफ्ट भी है तो चला जाएगा। मैंने बताना चालू कर दिया, इसलिए इसलिए मुझसे रिलेटेड सबको पता है कि ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैंने सबको बता दिया कि ऐसा है, ऐसा है। ताकि आपकी पावर्स चली जाए, हाँ, वही बोलो। कि जिंक्स ब्रेक हो जाए, हाँ, कुछ तो ऐसा होगा इसके साथ कि ये बंद हो गया उस बंद हो दिन जाए, से। हाँ हाँ सही बात है, कहते हैं ना सीक्रेट हाँ, बता दो तो पावर्स चली हाँ। जाएंगी। तो मैंने वो करना चालू कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर थोड़ी चीज़ें कम हुई, और ऐसा कुछ डिजास्टर्स हुआ भी नहीं इतना बड़ा। देन ये होता था कि किसी की डेथ हुई तो वो मिलने आ रहे हैं, लोग आते थे। मतलब मेरे बड़े दादाजी की जब डेथ हुई तो उसके बाद वो आते थे, ही यूज्ड टू कम, और वो ऐसा बोलते थे कि मैं मिलने आया हूँ। तो वो भी लोगों को मजाक लगता था पहले, फिर घर वालों को ऐसा लगता था कि ठीक है अभी हुआ है ऐसा, तो इसको लग रहा है। फिर उन्होंने आपकी मेरे को, ड्रीम्स में आपके दादा मिलने आते थे हाँ बड़े दादाजी जो थे, और पूरी क्वेश्चन आंसर पूरा प्रॉपर होता था या बात कुछ होती थी दिक्कत? प्रॉपर। हाँ वो आते थे घर पे, मैं उनको पूछती थी क्या दादाजी आप आ गए हो ऐसा करके, तो वो बोलते थे कि मैं मिलने आया हूँ। इनफैक्ट एक जो बहुत अजीब सा ड्रीम था जो मैंने बताया था घर पे, उसके बाद उन लोगों ने सॉल्यूशन देना चालू किया था मुझे। तो वो ये था कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ आए थे, बहुत अजीब से दिखने वाले। तो और वो घर के बाहर ही बैठता था हमेशा, और वो हर ड्रीम में होता था, हर ड्रीम में वो होता था बंदा। तो मैंने दादाजी को पूछा कि मैं बड़े बाबा बोलती थी उनको। मैंने बोला बड़े बाबा वो कौन है जो आपके साथ हर बार आता है। उस बार मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना वहाँ का काजी है, काजी ही बोला था उन्होंने, ये वहाँ का काजी है जो यहाँ से मिलाने लाता है, हमको यहाँ के लोगों से मिलवाने लाता है, तो मैं तेरे सपनों में इसलिए आ जाता हूँ। उन्होंने मुझे ये आंसर दिया था। अब ये जब मैंने अपनी फैमिली में बताया ना, चाचा वगैरह को, जो उनके खुद के बेटे, बड़े दादाजी के बेटे, चाचा को मैंने जब बताया, तब उन्होंने बोला कि वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में है। तो उन्होंने ना तब बोला मम्मी को कि भाभी ये ना चीज़ें ना सही नहीं जा रही हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन डैडी हमेशा दिखते हैं जया को, और ऐसा ऐसा है। तो मुझे बोला कि अब सुना होगा आपने, यूजुअली पंजाबियों में ये बोलते ही हैं कि अगर कोई बार बार मरा हुआ दिख रहा है तो आप उसको गालियाँ दे दो।
तो वो नहीं दिखेगा, या उसके नाम से ये दान कर दो, वो दान कर दो, या उनको बुरा भला बोल दो। गालियों वाला मैंने भी सुना है। हाँ, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तू ना नेक्स्ट टाइम गंदा गंदा बोलते ना दादाजी को, कि यार क्यों आते हो, मेरे को नहीं मिलना है, ऐसा ऐसा बुड्ढे बुड्ढे कुछ भी बोल देना। तो मैंने ना मतलब दिन भर मैंने वो चीज़ बोली। उस दिन तो नहीं, 2 या 3 दिन बाद वो आए और उन्होंने मुझे बहुत गंदा झाप दिया। लिटरली डांटा उन्होंने। दादाजी ने? हाँ, बोले मतलब तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है और तू मुझे ये बोल रही है, तेरे को ये लोग ये सिखा रहे हैं, इसलिए मैं आ रहा हूँ इतना कष्ट सह के मिलने। उन्होंने ये बोला और मुझे समझ में नहीं है उनको क्या बोलना है। और वो ना जाने लगे गुस्सा होके, तो मैं उनको रोक रही हूँ कि अरे आप रुको, आप सुनो, मैं बात कराती हूँ चाचा से। बोले तू कुछ नहीं करा सकती, तेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो ना ऐसे जा रहे थे और मैंने उनको देखा अपने घर से निकल के जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। अब एक चीज आपने ये सुनी होगी कि बोलते हैं कि कोई मरा हुआ अगर आप सपने में आपको अपने साथ लेके जाए तो मत जाओ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है। और मैं जा रही थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि मैं उस समय क्लास 8 में थी, जैसे मैंने बताया, तो उतना दिमाग था नहीं, मैं भी जा रही थी पीछे पीछे। वो रुके और उन्होंने मुझे बहुत जोर से चिल्लाया कि तू क्यों आ रही है पीछे, चल जा वापस। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप गुस्सा होगे तो मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे लिटरली हाथ पकड़ के ऐसे झटका और मैं उठी हूँ सपने से, उठी हूँ मैं, और उठ के मैंने देखा मम्मी बाजू में सो रही थी। और उसके बाद वो कभी नहीं आए, फिर उसके बाद वो आए ही नहीं, कभी भी नहीं। बहुत छोटे मोटे फ्लैश दिखे होंगे, और ये सिर्फ मेरे बड़े दादाजी के साथ था। जो अभी मैं जब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आई, तब मैंने डिकोड किया, मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर की थी, मेरे टीचर है जो उनके साथ, तब वो लोग ये चीज़ों में हैं, स्पिरिट हीलिंग और ये सब। उन्होंने मुझे बताया कि जे एक्चुअली वो उस समय कोई मैसेज देने आ रहे थे बार बार, और तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आया, तो इसके लिए शायद तुम वो डिकोड कर ही नहीं पाए। क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो मुझे नहीं पता यार, एक्चुअली नहीं पता, बट वो आई थिंक वो चाचा से ही कुछ बात करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को बात करनी थी उससे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने चाचा का नाम ही लिया था अपने बेटे का कि मुझे बात करनी थी। तो मतलब वी आर वेरी श्योर कि वो उसी लिए बार बार कनेक्ट कर रहे थे शायद किसी तरीके से। इसके बाद इस तरीके से कनेक्ट मुझसे किसी ने नहीं किया है जितना मेरे दादाजी ने किया था। थोड़ा बहुत हुआ है। और इस समय तक ये था कि दादाजी की जो स्पिरिट थी वो फ्री नहीं हुई थी, जैसे कहते हैं कि पिंडदान नहीं हुआ था, या फिर ऐसा कुछ हाँ, हुआ नहीं था? हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ हुआ था, नहीं था उनका। नहीं हुआ था। घर वाले जो 13 दिन के रिचुअल्स होते हैं वो सारे कुछ हो गए थे, जो एक प्रॉपर पूजा होती है ना प्रॉपर वाली, वो नहीं हुई थी, वो 1.5 साल बाद हुई थी। वो आई अच्छा। गेस कुछ होता है उसका 1.25 साल बाद कर सकते हो या इतने टाइम बाद कर सकते हो, ऐसा वो शायद बाद में हुई थी। अब ये वाला आप बोल रहे हो ना पिंडदान वाला, तो मैं आपको एक और चीज़ बता, ये मेरे बड़े दादाजी थे, मेरे पापा के ताया जी। अब मेरे जो सगे दादाजी थे उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया कभी सपने में आके। वो ऐसे आए थे, मतलब उनकी डेथ हुई ना, और हमारे यहाँ पे कैसा हुआ था, ये जो बड़े पापा के ताया जी हैं उनकी वाइफ, यानी कि मेरी बड़ी दादी और मेरे दादाजी, वो दोनों सेम डे पे एक्सपायर हुए थे। बड़ी दादी भी उसी दिन 12/12/12 का डेट था, एंड मेरे दादाजी भी सेम डे शाम को। बट ये था कि ये इंडिया में थी और वो कनाडा में थे, तो मेरे पापा उनके पास थे कनाडा में, और उनको कैंसर हुआ था। तो उस समय इनका कैंसर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो भी बताती हूँ मैं आपको। मेरा बर्थडे था, बर्थडे पे दादाजी का फ़ोन हमेशा आता था, अभी भी दादी करती ही हैं, मतलब विदाउट फेल आता ही है। तो मैंने अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले ये ड्रीम देखा था कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा बर्थडे होता है जुलाई में, वो आने वाले थे जनवरी में, इंडिया आने वाले थे मिलने के लिए हमसे। तो मैंने ना देखा, मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, मैंने बोला नहीं किसी को। मैंने उनको कॉल किया, जब उनका कॉल आया मेरे बर्थडे पे, तो मैं अपना बर्थडे पार्टी छोड़ के बाहर गई सीधा। मैंने बोला पहले आप मेरे को ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है। तो वो ना हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने हमको बताया नहीं था कि उनके साथ कुछ चल रहा है। तो हंसने लगे, बोलते क्या हो गया मेरी तबीयत को। मैंने बोला आपको कुछ तो बहुत गंदा हुआ है, आप बहुत बीमार हो रहे हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो हंसने लगे वो, तो क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, शुरुआत ही वहीं से हुई थी, दादाजी पूछते थे कि बता मेरा वीज़ा का पेपर कब आएगा। तो मैंने वही उनको बोला कि आपको कुछ तो हुआ है, आप बताओ मेरे को। तो हंसने लगे, और ना फिर वो बोलते क्या हुआ है, मेरे को क्या होगा। मैंने बोला नहीं, आपको पेट में कुछ तो हो रहा है और आप बहुत तकलीफ में हो। तो बोले तेरे को कौन बोला। मैंने बोला मैंने सपने में देखा है बाबा, और ये है, मेरे को पता है कि कोई तो प्रॉब्लम है। हंसने लगे, और वो शायद इमोशनल हो गए, तो उन्होंने दादी को फ़ोन दे दिया हैप्पी बर्थडे बोल के। उन्होंने दादी को फ़ोन दे दिया, उन्होंने बताया नहीं कुछ भी, दादी ने भी टाल दी इस बात को। वो गया दिन, ये बात थी जुलाई की, नवंबर में उन्होंने बताया हमको कि दादी को कैंसर हो रखा है। और जब जया ने उस समय बोला था तो एक्चुअली कीमो स्टार्ट हो चुका था, और उनको कीमो में एक बार हार्ट अटैक भी आया है। एंड उन्होंने हमको बताया नवंबर में, फिर मेरे पापा यहाँ से ट्रैवल करके गए कनाडा,
और दिसंबर में दादाजी एक्सपायर हुए हैं, ऐसा हुआ था। तो ये भी एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो इस वजह से भी ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे डराने लग गई थी कि मैंने सोना छोड़ दिया था एक टाइम पे। वो भी मैं बताऊंगी आपको कब छोड़ा था। तो ये हुआ। फिर दादाजी का ऐसा हुआ था कि जब उनकी डेथ हुई मुझे नहीं दिखे। मैं जबकि वेट कर रही थी कि शायद ये भी दिखेंगे, क्योंकि बड़े दादाजी दिखते थे, तो मैं वेट कर रही थी शायद दिखेंगे, बट वो नहीं दिखे। जिस दिन मेरे दादाजी मुझे दिखे हैं सपने में, उन्होंने मुझे ये बोला है सपने में दिखे और मुझे ये बोला है कि अब मैं जा रहा हूँ और तू दादी का ध्यान रखना और बाकी तुम सबको आशीर्वाद, सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला 3-4 लाइन में, और अब मैं जा रहा हूँ। और मैं उठी हूँ, मैंने फ़ोन देखा 4:15 के करीब कुछ हो रहा था, 4:15 4:20, एंड फिर 7 बजे के करीब मुझे पापा का फ़ोन आता है कि हम लोगों ने दादाजी की कनाडा से अस्थियाँ लेके आए थे जार में, तो बोले कि हमने आज अस्थि विसर्जन कर दिया है गंगा में और हम यहाँ पर हैं, और उनके जो भी रिचुअल्स थे गंगा के पास जो करते हैं ना हरिद्वार में वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बोला वो सारा किया है, आज सुबह 4:15 के करीब किया है। एंड दैट वाज द सेम टाइम जब मेरे को ड्रीम में आए थे, सेम टाइम, वो फर्स्ट और लास्ट था मेरे खुद के दादाजी का, तो वो था।